रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों हम सीखने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका पोटेंशियल उनमें क्या रिलेशन है, और उससे पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस किया था। आज हमने देखना है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। बच्चों लेक्चर का आगाज जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करने से कर लें, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए जी आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटे आपने एक डेफिनेशन यहाँ पे याद रखनी है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये बेसिकली बच्चों क्या था, वर्क डन होता है ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने किसी इनफाइनाइट पॉइंट, ये सपोज दैट एक इनफाइनाइट पॉइंट पे चार्ज पड़ा है, इसको आपने उठा के लेके आना है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जरा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी, ये कोई दूर पॉइंट है जैसे ये बी है, टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा बेटे, रिलेशन इसका फाइंड आउट करने के लिए आपने कंसीडर करना है एक अदद आपके पास चार्ज है जो किसी पॉइंट बी पे है इनफिनिटी पे, और आपने उस चार्ज को उठा के लेके आना है पॉइंट ए पे। और बेटे आपके पास ये जो डिस्टेंस होगा, जो सेंटर से जो आपके पास ये मेन चार्ज है, यहां से जो डिस्टेंस होगा ए पॉइंट का, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे आर ए से, और इसी तरह जो डिस्टेंस होगा बी का, उसको आप कहेंगे कि ये क्या है, आर बी। सही है, ये दो पॉइंट तो पहले आपने, ये कंसीडरेशन है। अब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन आउटवर्ड 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 निकल रही होंगी, तो ए पॉइंट तक आर ए, बी पॉइंट तक आर बी। अब बेटे इनका जो अगर आपने चेंज लेना हो, डिफरेंस डेल्टा आर अगर आपने फाइंड आउट करना हो, तो डेल्टा आर क्या आएगा, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम यहां से चले हैं तो ये इनिशियल है और बी क्या है, फाइनल है, तो आर ए माइनस आर बी, ये बेटे आ गया दोनों का डिफरेंस। और आप बेटे इनका एवरेज जो डिस्टेंस है, दोनों का दरमियानी डिस्टेंस, ये भी यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या आएगा, आर आएगा आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज डिस्टेंस है। आइए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन निकालते हैं। बेटे आगाज आपने अपने टॉपिक का इसकी डेरिवेशन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट से। ये लास्ट जो हमने छोटी सी मुफ्त सी वीडियो बनाई थी, जो लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था। इसमें बेटे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास बेटे है माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर। अगर यहां से आपको पोटेंशियल निकालना हो तो डेल्टा आर ई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। डेल्टा आर की बेटे वैल्यू क्या है, आर ए माइनस आर बी, और इसी तरह ये चेंज इन पोटेंशियल है, ये भी आपके पास क्या होगा, ये इनिशियल है, यहाँ पे वी भी होगा और इसमें क्या होगा, वी ए, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई आर ए माइनस आर बी। अब एक काम करें, इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए मैं यहां से इस हिस्से से बच्चों नेगेटिव को कॉमन ले लेता हूं। नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और आर बी पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि आर ए के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये रिलेशन अब आप ज़हन में रखें। यहां से बेटे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जानते हैं, के क्यू ओवर आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और साथ में वो डेल्टा आर की वैल्यू आर बी माइनस आर ए आ गई। नेक्स्ट बेटे अब देखें जरा, यहां पे है आर बी और यहां पे क्या है, आर ए, और ये आर स्क्वायर को भी आपने कन्वर्ट करना है किसमें, आर ए और आर बी में। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सुपोजिशन करते हैं, लेट करते हैं कि ये दोनों जो पॉइंट है ना ए और बी, ये इंतहाई वेरी क्लोज टू ईच अदर हो अगर, तो फिर बेटे क्या होगा, इनका अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा जियोमेट्रिक मीन्स के, तो आर और आर ए और इक्वल टू आर बी और आर करके हम आर स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकालेंगे।
आर ए और आर बी। मतलब अब इस फार्मूला में जहां पे आर स्क्वायर है, यहां पे हम बच्चों क्या पुट करेंगे, आर ए और आर बी। आइए जरा यहां पे आपके पास बेटे क्या आएगा, वी ए, मैं यहां पे जरा वी ए माइनस वी बी क्या बेटे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर ए आर बी इंटू आर बी माइनस आर ए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ये जो आर ए और आर बी इसको अंदर ले जाएंगे ब्रैकेट के। इसको आप लिख सकते हैं क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए ओवर आर ए आर बी। सही है जी, ये बेटे आपके पास आ गया डिफरेंस इनका। नेक्स्ट बेटे आप इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख लें। आइए जी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेपरेट करने लगी, आर बी ओवर आर बी माइनस आर ए हो जाएगा आर ए और आर बी के। ठीक है जी। अब बेटे नेक्स्ट जो हम करेंगे, यहाँ पे एक काम करना है आप लोगों ने, इनको कैंसल आउट कर दें। आर बी के साथ आर बी को कैंसिल कर दें, आर ए के साथ आर ए को कैंसिल कर दें। तो आपके पास यहाँ पे बेटे आंसर आएगा वी ए माइनस वी बी बराबर आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। दैट्स इट। ये बेटे रिलेशन आपके पास आ गया। अब बच्चों आपका ये जो आर बी है ये कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। तो आप इसको पुट कर सकते हैं कि अगर आर बी जो है वो बेटे हो कहां पे, इन्फिनिटी पे, तो आप इसको लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी बेटे किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हम ये वाला फैक्टर 0 पुट कर देंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए। बेटे ना B जो है वो इन्फिनिटी पे है, वहां पे पोटेंशियल बहुत कम है। हम यहाँ पे VB को भी क्या पुट कर देंगे 0। अगर हम VB को 0 पुट करें तो VA यहाँ पे बेटे आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R A। ये बेटे आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो जिस पॉइंट तक आप उसको उठा के लेके आए हैं। अगर आप इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं बच्चों, तो जनरल फॉर्म आपके पास क्या होगी, इसको वी आर कह दें, ये बराबर आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ओवर आर। ये बेटे फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और आप यहां से फार्मूले से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका रिलेशन आ रहा है इनवर्स किसके, डिस्टेंस के। तो इस फार्मूले से बच्चों हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिपेंड किन फैक्टर्स पे करेगा। इस फार्मूला में देखें क्यू चार्ज, एक तो बेटे ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा कि आया के जो चार्ज आप ला रहे हैं फील्ड के अंदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसके साइन पे और उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। दूसरा उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट चार्ज। इस चार्ज से ये जो आपने टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, जो आने वाले चार्ज है उसका डिस्टेंस कितना है उस पे। तो तीसरा बेटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ये आप जानते हैं मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि जो डाई इलेक्ट्रिक आप यूज कर रहे हैं या मीडियम यूज कर रहे हैं उसमें से या उसके लिहाज से उसके पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो दैट्स ऑल बेटे, ये एक टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट